महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे बोल रहे थे दीदी आप इतना सब मैनेज कैसे करती हैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों से बताऊंगी। तो ये मैंने अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ है, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे आई हूँ बस आप लोगों से बात करने के लिए। तो गाइस जो मैं आप लोगों से आज अपडेट देना चाहती हूँ वो ये है कि काफ़ी मेरी बहनें जो है वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड, फाइब्रॉइड सिस्ट, पीरियड नहीं आना, पीरियड बहुत ज़्यादा आना, ये सारी कुछ मेजर इश्यूज़ हैं जो हर औरतों के साथ में हो रही है। कल मेरी कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से भी बात हुई है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स से मैं मिल रही हूँ कि इसे आयुर्वेद के हिसाब से कैसे ठीक किया जा सकता है और इसमें आयुर्वेदिक ऐसा कौन सी औषधि लेने से प्रेगनेंसी 100% हो जाती है। तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी औषधि है जिसको खाने से इनफर्टिलिटी जैसी चीज़ खत्म हो जाती है, लेकिन उसको मिनिमम 3 to 6 मंथ का आपको ड्यूरेशन ऑफ कोर्स करना होता है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी आगे जाके, अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो, क्योंकि मैं कुछ कुछ चीज़ें वापस से रीस्टार्ट करने का सोच रही हूँ बाबा के आहार के साथ। क्योंकि आपको पता है कि मैं 2 महीने का आहार लेके आई थी और वो 2 महीने का आहार जो है वो मेरा ख़त्म होने आया है। तो अब उसके बाद क्या, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैंने आहार लिया है, संकल्प कर ही रही हूँ, आरती कर ही रही हूँ, जो परहेज मुझे बोला गया वो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन साथ में मैं अपनी औषधि को बंद ना करूँ। और आपको पता है कि इतनी दूर है हमारे घर से जमशेदपुर से कि वहाँ पर सिर्फ मेडिसिन लेने जाना तो संभव भी नहीं है। और मेरी जो सिस्टर अजमेर में रहती थी उनको ट्रांसफ़र हो गया है, वो जयपुर चली गई हैं, तो मुझे भी दिक्कत है मेडिसिन लाने के लिए। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन मैं कुछ आयुर्वेदिक औषधि जो है वो स्टार्ट करूँगी, जो भी करूँगी आप लोगों के साथ साझा करूँगी। और आज के बाद से हो सकता है मेरी ब्लॉगिंग्स आना चालू हो जाएगी, क्योंकि गाइज देखिए मैं ब्लॉगिंग के दौरान ही आप लोगों को मेडिकल जो भी इश्यूज़ होगी, मेडिकल जो भी आप लोग जानना चाहते होंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन क्या है कि मेरे वीडियोस बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो मुझे यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा मैसेज और मेल आ रहा है। तो मैं अभी डेली जो है वो ब्लॉगिंग चालू करूँगी, अपनी डेली लाइफ रूटीन दिखाऊंगी, अपना घर मेरा जो भी लाइफ में चलता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाना चालू करूँगी। तो प्लीज़ जैसे आज तक आप लोगों ने मुझे मेरे वीडियोस में प्यार दिया है, वैसे मेरे उन सारी चीज़ों को भी प्यार दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ फ्रेंड्स, तो है ना। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने इन दिनों आप लोगों के साथ नहीं किया है, वो है फॉलिकल स्टडी। आपको मैंने पता है कि मैंने बताया था आप लोगों की मैं फॉलिकल स्टडी अपना करवाऊंगी, क्योंकि मेरी पीरियड्स जो है वो भी चली गई है, तो अब मैं अपना फॉलिकल स्टडी करवाऊंगी। तो मैंने अपना फॉलिकल स्टडी जो है वो करवा लिया है। मेरे इस बार जो फॉलिकल स्टडी हुआ है उसमें 3 बार अल्ट्रासाउंड्स होता है, आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता होगा तो मेरे फॉलिकल के वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको जाके देख सकती हैं। तो फॉलिकल स्टडी में क्या होता है कि फॉलिकल स्टडी करवाया जाता है आपके अंडे की ग्रोथ देखने के लिए, कि आपका अंडा प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर रप्चर हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, इन चीज़ों को देखने के लिए डॉक्टर जो है वो फॉलिकल स्टडी करवाती हैं। ये पीरियड्स के बाद 7वें से 9वें दिन 10वें दिन के आसपास में ये होता है। फॉर द पीरियड साइकिल के लेंथ के हिसाब से डिसाइड होता है कि फॉलिकल स्टडी आपकी कब होगी। ये आपको डॉक्टर ही बताएगी, बिना डॉक्टर की अनुमति के आप इसको मत करवाइएगा, ठीक है। तो फॉलिकल स्टडी मेरी हुई, जिसमें कि मेरे अंडे की जो साइज़ आई है, आप बिलीव नहीं करोगे मेरी अंडे की साइज़ पूरे 23 mm आई है, 23 mm, जो कि बहुत बहुत अच्छा होता है 23 mm। तो मेरे अंडे प्रॉपर बने हैं, प्रॉपर साइज़ भी आई है, तो फॉलिकल स्टडी मेरा डन हो चुका है फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा चलो बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखो बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि दीदी आप तो जब आहार ले रहे हो, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो फिर आप मेडिकली ट्रीटमेंट में क्यों जा रहे हो। तो मैं इसलिए जा रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। मैं कोई आहार ले रही हूँ, परहेज कर रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, तो मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि मैं कहीं ना कहीं रॉन्ग जा रही हूँ, ये चीज़ मुझे दिख जाती है। दूसरा चीज़ मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी समस्या है ना, तो उसकी होम रेमेडीज़ ज़रूर आती है। और बाबा के आहार के साथ अगर आप कोई डॉक्टर का मेडिसिन खा रही हैं तो भी आप 2 घंटे के अंदर में आप वो ले सकती हैं, या फिर कोई होम रेमेडीज आप यूज़ कर रही हैं, जैसे कि बाबा का जो बहुत सालों से मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत सालों से आहार ले रहे हैं, आरती कर रहे हैं, दीपक कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि उसके साथ साथ आप कुछ ना कुछ होम रेमेडीज और योगा, कपाल भाती जो होता है ना, वो आप लोग डेफिनेटली कीजिए। कपाल भाती जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको
बहुत ज़्यादा मजबूत करता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अब जो महिला 35 से ऊपर हो चुकी है, 40 के अप्रोक्स हो चुकी है, देखिए वो अगर कंसीव कर भी गई ना तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला 9 महीना रहने वाला है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ कम हो जाती है और बच्चा जो है वो डे बाय डे जब बढ़ने लगता है तो हमारी बॉडी में वो पोटेंशियल नहीं रहता है। तो ऐसे केस में आपको आंतरिक शक्ति चाहिए एक बच्चा पैदा करने के लिए। तो आप जो है वो कपालभाति डेली कीजिए, डेली मतलब रूटीनली 20 मिनट आप डेली कीजिए। मुझे भी एक आयुर्वेदिक जी डॉक्टर ने यही कहा कि देखिए आंचल जी आप कपालभाति कीजिए। जो मुझे कहा जा रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी वो फ़ायदा कर सके। तो मैं तो कपालभाति 2 दिन से कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप भी करिए, आपको भी फ़ायदा हो जाए। मैं तो चाहूँगी कि भाई मेरे साथ साथ आपकी भी प्रेगनेंसी हो जाए। और जो माता बहनें 35 साल से ऊपर की हैं, 40 साल के अप्रॉक्सीमेटली हैं, तो उन लोगों का प्रेग्नेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो हमारी निकल रही है और एक बार एज निकल जाएगी तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका मेनोपॉज हो गया तो मतलब आपके पीरियड्स बंद हो गए, आपके पास फिर सारे चांस खत्म हो जाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। तो इसीलिए आप लोग के पास समय बहुत कम है, आप लोग जो है वो लग जाइए इसके पीछे कि भैया कैसे हो सकता है ये। अगर आप में समस्या नहीं है, आपके पार्टनर में समस्या है, तो प्लीज़ उनको भी कहिए कि मेडिकली ट्रीटमेंट लेके अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक कर लें, है ना। नहीं तो नहीं होगी प्रेगनेंसी, क्योंकि बहुत सारे मेल में क्या होता है ना, ईगोस होते हैं, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि मेरे अंदर कोई दिक्कत है। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि दिक्कत है तभी तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, नहीं तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं होगी। तो ये चीज़ का आप लोग थोड़ा देखिए। बाकी देखिए लाल धागे बाबा की दिया आरती संकल्प सब मैं भी कर रही हूँ, करते रहिए, उसको छोड़िए मत। उसको आप अगर ये बोलिएगा कि नहीं मैं नहीं करूँगी, मेरे को नहीं रिजल्ट आ रहा है, मैं तो नहीं करने वाली हूँ, इससे जाएगा किसी का कुछ नहीं, आप ही का जाएगा गाइस। कि करते रहिए, भगवान की पूजा करना तो हमारे सनातन धर्म में है। आपको अगर ऐसा नहीं मन करता तो ये समझ के कीजिए कि आप अपने सनातनी, अपने हिंदू होने की वजह से आप ये चीज़ कर रहे हो, है ना। तो पूजा करते रहिए, क्योंकि भैरव बाबा कोई दूसरे नहीं, हमारे शिव जी ही हैं। शिव जी की पूजा करना तो देखिए बनता ही है, महादेवों के देव महादेव हैं वो, तो आप उनकी पूजा कैसे नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए ज़रूर से कीजिए आप। एक और मैं यहाँ पर आंसर देना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अपने लाला पे वीडियो बनाया था, कृष्ण पे वीडियो बनाया था, तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि वो भगवान हैं, आप उनको बेटा कैसे बोल रहे हैं, आप उनको इतना लाड़ क्यों लगा रहे हैं, आप इतना ये। देखिए मैं किसने क्या कहा था वो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप जब वृंदावन जाओगे ना आपको पता चलेगा कि वहाँ पर लाला को क्या माना जाता है। वो भगवान है, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब हम लड्डू गोपाल को घर में लाते हैं ना तो उसे हमको कोई रिश्ता देना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप ग्रंथ पढ़िए और उसको पता लगाइए, या वृंदावन जाइए, आपको वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा, A to Z चीज़ें। तो मैं लाला को अपना बेटा तो मानती ही हूँ और मैं भगवान तो मानती ही हूँ। वो मेरे पहले भगवान है, उसके बाद मेरा बेटा। रही बात लाड़ लगाने की, तो अपने बेटे से माँ कैसे लाड़ नहीं लगाएगी, ये बताइए। एक क्वेश्चन और था कि आप सुबह में बिना नहाए लाला को छू लेती हैं, तो हाँ मैं छूती हूँ, बिकॉज ऑफ मेरे नहाने में समय लग जाता है और मुझे सुबह सुबह उनको तैयार करके उनको दूध देना होता है, क्योंकि अगर मैं उनको दूध नहीं दूंगी तो वो आलस छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे उनको गरम गरम पहले दूध पिलाना होता है, जो कि मैं ही करती हूँ, घर में कोई और नहीं करता। रही बात एक और क्वेश्चन की कि आप हस्बैंड के साथ में रात में सोती हैं, मतलब फिजिकल होती हैं, तो आप कैसे छू लेती हो। तो देखिए मैं हर हस्बैंड के साथ महीने के 30 दिन फिजिकल नहीं होती हूँ। मेरा जब ओवुलेशन टाइम होता है मैं ट्रैक करके ही अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती हूँ, अन्यथा हमारे बीच में फिजिकल रिलेशन ऐसे नहीं बनता है। और जब बनता है तो मैं उस दिन मॉर्निंग में बिना नहाए अपने लाला को नहीं छूती हूँ। और अगर मेरा नहीं बना है, मैं नीट एंड क्लीन हूँ, तो डेफिनेटली मैं अपने लाला को हाथ पैर अच्छे से धो के मैं अपने लाला को टच करती हूँ, जो कि मेरा प्रेम है। मैं उनको नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं उनको भूखे प्यासे नहीं देख सकती हूँ, ये मेरा प्रेम है। मेरा बच्चा अगर मेरी गोदी में रहेगा तो क्या एक माँ ये सोचेगी कि नहीं मैं नहा लेती हूँ, मैं नहा लूँगी उसके बाद मेरे बच्चे को दूध पिलाऊंगी? नहीं, वो भगवान है, मैं मानती हूँ और मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन वो मेरे बेटे हैं और मैंने उनको बेटा का दर्जा दिया। और आपको मैं बता दूँ कि मेरे मायके में 20 से 25 साल हो गए, मेरी दादी जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, और मेरी दादी जो है ना वो पोते के रूप में सेवा करती थी। मेरी दादी बोलती थी मेरा पोता नहीं है, क्योंकि उस वक्त ना मेरा भाई नहीं हुआ था, हम 3 बहनें हैं। जब मेरी दादी जो है वो पोता पोता करती थी, मेरी मम्मी को बोलती थी कि तुम्हारा लड़का नहीं हो रहा, तुम्हारा लड़का नहीं हो रहा, मेरी दादी भी बहुत परेशान करती थी। तब मेरे जो मम्मी हैं उनको बेटा हुआ, तो मेरी दादी पोता के रूप में मानती थी उनको, और वो जब तक जिंदा रही उन्होंने पोता मान के ही उनकी सेवा भक्ति सब कुछ की।
फिर मम्मी उनको मानने लगी, तो मेरी मम्मी ने भाई बनाया उनको। भाई इसलिए बनाया क्योंकि मेरे कोई मामा नहीं है, तो मेरी माँ ने जो है उनको भाई बनाया, उनको राखी बांधा। और इनफैक्ट जब तक मेरा भाई नहीं था, हम तीनों बहनें जो हैं वो कृष्ण जी को ही राखी बांधती थी, लाला को ही राखी बांधती थी। और आज भी मेरी माँ जो है उनको वो भाई समझ के, मेरे को तो लगता है मैंने जब से होश संभाला है मैंने उनको ही राखी बांधते अपनी माँ को देखा है। मेरी माँ किसी को भी राखी नहीं बांधती उनके अलावा। और इसी कारण से हम तीनों बहनें भी पहला राखी जो है वो लड्डू गोपाल को ही बांधते हैं। सेकंड राखी हम अपने भाई को बांधे या कज़न ब्रदर को बांधे, जिसको भी बांधे, लेकिन पहला राखी हमारे कृष्ण जी को ही जाता है। तो ये अपनी अपनी भावना है, अपनी अपनी इमोशंस है। इस पे अगर आप ये बोलिएगा कि आप ऐसे क्यों करते वैसे क्यों करते, तो ये सब चीज़ें मत बोलिए। ये मेरी भावना, आपको जो करना आप करिए, मैं बोलने के लिए नहीं आ रही हूँ। रही बात कि कैमरे पे आप क्यों दिखाते हो, तो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ को बताना है तो मुझे कैमरे में दिखाना होगा। मेरा लाड़ लगाना, मैं कैमरे के लिए ये चीज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं लोगों को ये दिखाती हूँ कि देखिए अपने धर्म में, अपने सनातन धर्म में कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। आप भगवान से प्रेम कीजिए। आपके साथ इस दुनिया में ना कोई नहीं रहने वाला, एक ईश्वर के अलावा, और एक ईश्वर ही है जो आपके सुख दुख का साथी होता है। ये मैं दिखाती हूँ। अगर आप कोई चीज़ समझाना चाह रहे हो तो आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो आप मुझे ये सब चीज़ें मत समझाइए, क्योंकि मेरी दादी जो है ना वो मुझे बचपन से गोड गोड के भगवत गीता रटा दी है। जब मैं 5-6 साल की थी, मैंने बचपन से मेरे घर में भगवत गीता रामायण पढ़ते हुए ही मैं बड़ी हुई हूँ, और मुझे बहुत चीज़ें मेरी दादी ने जो है वो बचपन से सिखाई है, बताई है। तो हर घर में अलग नियम होते हैं, हर घर में अलग तरीके से पूजा होती है, हर घर में भगवान को मानने का तरीका अलग होता है। किसी का होता है कि मैंने अगरबत्ती दिखा दिया भगवान की पूजा हो गई, लेकिन हम भगवान की पूजा अगरबत्ती दिखा के करना प्रेफर नहीं करते हैं। हम भगवान की पूजा जो है प्रॉपर भोग लगा के, प्रॉपर नहला के, धुला के, श्रृंगार करके, प्रॉपर उनको तैयार करके, उनको खाना खिला के हम इसको मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं भगवान को मानती हूँ उनके कहे हुए वचनों पर चलने पर, कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कहते हैं मेरे श्री कृष्ण मैं वही करती हूँ। भगवान कहते हैं अच्छाई कर दरिया में डाल, मैं वही करती हूँ। तो जो मेरे ईश्वर ने मुझे कहा है मैं वो पालन करने की कोशिश करती हूँ। तो आपका थॉट प्रोसेस अलग है, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, सेम नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे जज ना करें। लाल धागे बाबा के बारे में वीडियो जब मैं बनाती थी तो भी बहुत लोगों को दिक्कत था। आप लाल धागे बाबा के बारे में वीडियो बनाती हैं, जब मैं मेडिकल वीडियो बनाती थी तब भी बहुत दिक्कत था। आज मैं कृष्ण जी के बारे में बता रही हूँ तब भी दिक्कत है। तो भैया मैं क्या करूँ, मैं यूट्यूब छोड़ के भाग जाऊँ? तो मैं तो नहीं छोड़ के भागने वाली हूँ। तो आप एक काम करिए, आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं आते, मेरे वीडियो को देखना बंद कर दीजिए। और मेरे पीछे अगर आप इस तरीके से पढ़िएगा तो मैं तो एक ही चीज़ करती हूँ, मैं कमेंट पढ़ना बंद कर देती हूँ। तो ये मेरा सिंपल सा सिद्धांत है। मैं सबको समझाने नहीं बैठी हूँ, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी, क्योंकि आपको जो करना है वो आप करते हो। मेरे से परमिशन लेने आप नहीं आते हो, मैं आपसे परमिशन लेने नहीं जाती हूँ। तो किसी की भावनाओं की रिस्पेक्ट कीजिए। जो उसका घर में कल्चर चलते आ रहा है वो वही करेगा। मेरे घर का जो कल्चर है मैं वही करने वाली हूँ। मैं दूसरे के घर का हिसाब से मैं नहीं करूँगी, समझ रहे हैं? तो मैं गुस्से में भी नहीं बोल रही हूँ, आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बट मैं अपनी बात को रखना जानती हूँ कि मेरे को क्या बोलना है। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो बस यही था, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड रही बात लाल धागे बाबा की, तो उनको भी मानिए, उनकी भी पूजा अर्चना कीजिए। ईश्वर है हमारे, है ना, भगवान है, महादेव है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। और हाँ, आज रात 9 बजे मैं लाइव आऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग लाइव ज्वाइन कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि जो भी आपके मन में ये चीज़ें आ रही है ना, वो हम वहाँ पर गलतफहमियों को दूर कर लें, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आज रात 9 बजे लाइव में। बाय बाय।